प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने रविवार की शाम को शपथ ली। इसके बाद मोदी 3.0 सरकार के केंद्रीय मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली। मोदी सरकार में शामिल होने वाले मंत्रियों में पंजाब से आने वाले पूर्व कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू के नाम ने सबसे ज्यादा चौंकाया। बिट्टू ने राज्य मंत्री के रूप में मंत्री पद की शपथ ली। तो ऐसे में आइए जानते हैं मोदी सरकार में मंत्री बनने वाले रवनीत सिंह बिट्टू के नाम ने क्यों सबको चौंका दिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने रवनीत बिट्टू को पंजाब से टीम मोदी में लेकर पंजाब में जाट सिख चेहरे को आगे लाकर सूबे की भावी राजनीति की तस्वीर बनानी शुरू कर दी। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान लुधियाना की रैली में अमित शाह ने कहा था कि आप लोग रवनीत सिंह बिट्टू को वोट देकर जिताइए, मैं जल्दी ही बिट्टू को बड़ा आदमी बनाऊंगा। आपको बता दें, पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव हैं और बीजेपी अब पंजाब की सत्ता की तरफ देख रही है। खुद रवनीत बिट्टू ने साफ कर दिया है कि उसका मिशन 2027 में पंजाब में बीजेपी की सरकार लेकर आना है। शपथ से पहले एलकेएम में चाय मीटिंग में शामिल होने के बाद भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने चुनाव हारने के बाद भी मुझे अपने मंत्रिमंडल में चुना है। इस बार पंजाब को प्राथमिकता दी गई है। मैं 2027 में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के लिए जमीन तैयार करूंगा। कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि महज 2 साल पहले पंजाब की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। आप जो काम कर रही हैं वो सबको पता है, इसलिए लोगों के पास एक ही विकल्प है, वो है बीजेपी। इसके साथ ही कहा कि अगर मौका मिला तो मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहूंगा। दरअसल बीजेपी की विचारधारा और मुद्दों के बीच बिट्टू ही एक ऐसा चेहरा है जो बिल्कुल फिट बैठते हैं। राष्ट्रवादी विचारधारा से लेकर पंजाब में कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ मुखर होने में बिट्टू अव्वल है और पंजाब में बीजेपी बिट्टू के जरिए उस विचारधारा को जमीनी स्तर पर पैदा करने की योजना में है। बिट्टू ने कहा भी है कि देश का कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो अमृतपाल का मुद्दा, चाहे वो पाकिस्तान का मामला हो, क्योंकि हमारी बॉर्डर स्टेट्स है, जहां वो किसानों का मुद्दा, मैं ही अकेला था आदमी जिसने इन मुद्दों को उठाया। तो आइए अब हम आपको बताते हैं रवनीत सिंह बिट्टू को मंत्री बनाने के पीछे की बड़ी वजह क्या है। दरअसल पंजाब में बीजेपी ने जितने भी जट सिख चेहरों पर दांव खेला, वो पंजाब की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। पंजाब में मजबूत जट सिख चेहरे कैप्टन अमरिंदर सिंह बिल्कुल चुप होकर बैठ गए हैं। उनकी पत्नी परनीत कौर अपनी सीट नहीं बचा पाई। उनकी बेटी बीबी जयेंद्र कौर भाजपा की महिला की प्रधान है, लेकिन वो संगठन में सक्रिय नहीं हो पा रही है। इसके अलावा राणा गुरमीत सोढ़ी, केवल ढिल्लो, फतेह जंग बाजवा, पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह सिंधु, बठिंडा से हारने वाली पूर्व आईएएस अधिकारी परमपाल कौर सिद्धू पंजाब का चेहरा नहीं बन पाए। बीजेपी पंजाब में रवनीत बिट्टू में एक बड़ा जाट सिख चेहरा दिख रही है, जो 2027 में पंजाब में बीजेपी को सत्तासीन करवा सके। मार्च 2021 में रवनीत सिंह बिट्टू को कुछ समय के लिए लोकसभा में कांग्रेस का नेता नियुक्त किया गया था, जब मौजूदा कांग्रेस के लोकसभा नेता अधीर रंजन चौधरी 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार में बिजी थे। रवनीत सिंह बिट्टू को 2023 में व्हाट्सएप कॉल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। बिट्टू को राजनीति विरासत में मिली है। उनके परिवार में तेज प्रकाश सिंह पंजाब के मंत्री रहे हैं। उनका भाई कोटली विधायक रह चुका है। उनकी बुआ गुरकंवर कौर पंजाब की कैबिनेट मंत्री रही हैं। लिहाजा पंजाब में बीजेपी बिट्टू के जरिए दांव खेलने की तैयारी में है। पंजाब से 2014 से अरुण जेटली केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन भाजपा की हवा पंजाब में नहीं बना पाए। इसके अलावा विजय सांपला भी होशियारपुर से जीते और केंद्रीय राज्य मंत्री बने, लेकिन फगवाड़ा में विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त करवा बैठे। 2019 में पंजाब से हरदीप पुरी मंत्री बने, लेकिन उन्होंने पंजाब में आना ही मुनासिब नहीं समझा। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश बने, लेकिन उनकी पत्नी होशियारपुर से लोकसभा चुनाव हार गई। लिहाजा पंजाब में अब बीजेपी का फोकस जाट सिख चेहरा है। वही बीजेपी संगठन की कमान हिंदू चेहरों पर ही है। पंजाब में इतिहास इस बात का साक्षी है कि सूबे में जाट सिख ही सत्ता में आते हैं। भगवंत मान भी जाट हैं, कैप्टन और बादल भी जाट हैं। लिहाजा बीजेपी एक ऐसा जाट चेहरा तलाश रही थी जो इन बड़े जाट चेहरों का मुकाबला कर सके। पंजाब से अरुण जेटली चुनाव हार गए थे, लेकिन उनको 2014 में केंद्र में मंत्री बनाया गया। अंबिका सोनी चुनाव हार गई थी, लेकिन उनको राज्यसभा में भेजकर मंत्री बनाया गया। वहीं हरदीप पुरी चुनाव हार गए थे, उनको मंत्री बनाया गया। बिट्टू भी चुनाव हार गए हैं और उनको 6 महीने के भीतर राज्यसभा भेजकर सदस्य बनाया जाएगा, ताकि मंत्री पद बरकरार रह सके। लुधियाना लोकसभा सीट पर पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने
रवनीत बिट्टू को इस बार चुनावी शिकस्त दी। बिट्टू 2009 में आनंदपुर साहिब, 2014 और 2019 में लुधियाना से कांग्रेस के टिकट पर लगातार चुनाव जीतते आए हैं। रवनीत बिट्टू 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए। बिट्टू 3 बार कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं। पंजाब के दिवंगत सीएम बेअंत सिंह के पौत्र हैं। किसानों के खिलाफ बिट्टू मुखर हैं और पंजाब के किसानों को चुनावों के दौरान धमकी तक दे डाली थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।